Jai Shri Krishna. Please watch the complete video. In this video you will learn about Vocabulary lessons from Srimad Bhagavad Gita. Welcome to everyone. आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके Free Education Channel में. वीडियो को लाइक एवं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। So without wasting time, let's we start our vocabulary class. वीडियो के नीचे लिखे सबटाइटल्स पे जरूर ध्यान दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिभूत को इंग्लिश में Pertaining of the element. कहते हैं। अधिदेव को इंग्लिश में Presiding deity. कहते हैं। अभ्यास को इंग्लिश में Repetition or practice. कहते हैं। अहंकार को इंग्लिश में Egoism. कहते हैं। अध्यात्म को इंग्लिश में The subject of self. कहते हैं। अद्वैत को इंग्लिश में Non-dual. कहते हैं। अज्ञान को इंग्लिश में Spiritual ignorance. कहते हैं। आज्ञाचक्र को इंग्लिश में The point between the eyebrows. कहते हैं। आनंद को इंग्लिश में Happiness, bliss or joy. कहते हैं। अर्थ को इंग्लिश में An object of desire or wealth. कहते हैं। आसन को इंग्लिश में Posture. कहते हैं। आश्रम को इंग्लिश में Hermitage. कहते हैं। असुर को इंग्लिश में Evil tendency in man. कहते हैं। आत्मा को इंग्लिश में The self or soul. कहते हैं। अवतार को इंग्लिश में Incarnation. कहते हैं। अविद्या को इंग्लिश में Nescience. कहते हैं। भजन को इंग्लिश में Devotional singing or worship. कहते हैं। भक्त को इंग्लिश में Devotee. कहते हैं। भक्ति को इंग्लिश में Devotion. कहते हैं। भक्ति योग को इंग्लिश में Path of devotion. कहते हैं। भाव को इंग्लिश में Mental attitude or feeling. कहते हैं। भोक्ता को इंग्लिश में Subject of experience. कहते हैं। भूलोक को इंग्लिश में The earth plane. कहते हैं। ब्रह्मलोक को इंग्लिश में Highest heaven. कहते हैं। भूमिका को इंग्लिश में Stage. कहते हैं। ब्रह्मचर्य को इंग्लिश में Purity or celibacy. कहते हैं। ब्राह्मण को इंग्लिश में Priest class. कहते हैं। बुद्धि को इंग्लिश में Intellect or understanding. कहते हैं। चक्र को इंग्लिश में Cycle or circle. कहते हैं। चित्त को इंग्लिश में Subconscious mind. कहते हैं। दक्षिणा को इंग्लिश में कहते हैं। दान को इंग्लिश में Charity. कहते हैं। दया को इंग्लिश में Mercy or compassion. कहते हैं। धर्म को इंग्लिश में Righteous way of living is enjoined by the sacred scriptures. कहते हैं। ध्यान को इंग्लिश में Meditation or contemplation. कहते हैं। दुख को इंग्लिश में Sorrow. कहते हैं। घी को इंग्लिश में Clarified butter. कहते हैं। गुण को इंग्लिश में Quality born of nature. कहते हैं। गुरु को इंग्लिश में Spiritual preceptor. कहते हैं। जाप को इंग्लिश में Repetition of mantra. कहते हैं। जिज्ञासु को इंग्लिश में One who seeks knowledge. कहते हैं। जीवात्मा को इंग्लिश में Individual soul. कहते हैं। ज्ञान को इंग्लिश में Knowledge or wisdom of the reality. कहते हैं। ज्ञानेंद्री को इंग्लिश में Organ of knowledge. कहते हैं। ज्योति को इंग्लिश में Light. कहते हैं। क्षत्रिय को इंग्लिश में Warrior class. कहते हैं। कृपा को इंग्लिश में Grace or blessing. कहते हैं। महात्मा को इंग्लिश में Great soul. कहते हैं। माला को इंग्लिश में Garland or rosary. कहते हैं। मार्ग को इंग्लिश में Path. कहते हैं। माया को इंग्लिश में Cosmic illusion. कहते हैं। मोक्ष को इंग्लिश में Liberation. कहते हैं। मृत्युलोक को इंग्लिश में World of suffering. कहते हैं। निराकार को इंग्लिश में Formless. कहते हैं। निर्गुण को इंग्लिश में Without attribute. कहते हैं। निर्वाण को इंग्लिश में Liberation or final emancipation. कहते हैं। निर्वितर्क को इंग्लिश में Unchanging. कहते हैं। प्रकृति को इंग्लिश में कहते हैं। प्रलय को इंग्लिश में Dissolution or complete merging. कहते हैं। प्राण को इंग्लिश में Vital energy. कहते हैं। प्राणायाम को इंग्लिश में Regulation and restraint of breath. कहते हैं। पूजा को इंग्लिश में Adoration or worship. कहते हैं। पंडित को इंग्लिश में Scholar. कहते हैं। पुरुषार्थ को इंग्लिश में Right exertion. कहते हैं। पुरुष को इंग्लिश में The supreme being. कहते हैं। पुरुषोत्तम को इंग्लिश में The supreme person. कहते हैं। प्रणव को इंग्लिश में Om. कहते हैं। राजसूय को इंग्लिश में A sacrifice performed by a monarch. कहते हैं। ऋषि को इंग्लिश में Sage or seer of truth. कहते हैं।
साधक को इंग्लिश में spiritual aspirant, कहते हैं। साधु को इंग्लिश में a holy person, कहते हैं। समाधि को इंग्लिश में the state of superconsciousness where absoluteness is experienced, कहते हैं। सन्यासी को इंग्लिश में monk, कहते हैं। सत को इंग्लिश में truth or reality, कहते हैं। सत्संग को इंग्लिश में association with the wise, कहते हैं। सात्विक को इंग्लिश में pure, कहते हैं। सतलोक को इंग्लिश में heaven, कहते हैं। सेवा को इंग्लिश में service, कहते हैं। शक्ति को इंग्लिश में power, energy or force, कहते हैं। शरणागति को इंग्लिश में self-surrender, कहते हैं। श्लोक को इंग्लिश में verse, कहते हैं। शास्त्र को इंग्लिश में scriptures or words of authority, कहते हैं। सिद्धि को इंग्लिश में psychic power or perfection, कहते हैं। श्रद्धा को इंग्लिश में faith, कहते हैं। स्वामी को इंग्लिश में Arya monk, कहते हैं। तपस्या को इंग्लिश में asceticism or austerity, कहते हैं। उपासना को इंग्लिश में devout meditation, कहते हैं। वैराग्य को इंग्लिश में dispassion or indifferent towards sensual objects and enjoyment, कहते हैं। वेदांत को इंग्लिश में the end of Vedas or the Upanishads, कहते हैं। वेद को इंग्लिश में the most ancient authentic scripture of the Ions, कहते हैं। योग को इंग्लिश में abstract meditation or union with the Supreme Being, कहते हैं। योगी को इंग्लिश में one who practice yoga, कहते हैं। यज्ञ को इंग्लिश में sacrifice, कहते हैं। युग को इंग्लिश में divisions of time. कहते हैं। इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता में प्रयोग होने वाले प्रमुख शब्दों का अर्थ बता दिया गया है। यदि आपको और किसी शब्द का अर्थ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। Like and share the videos with everyone. Subscribe to your free education channel now. Thanks for watching.